योग नगरी ऋषिकेश में हिंदुओं के घरों में मज़ारें। यहाँ पर लगभग अभी हमको 70-80 मज़ारों का जो आंकड़ा पता चला है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में 250 से ऊपर मज़ारें हैं। लड़की के ऊपर इसका कुछ प्रभाव हो गया था और उसके बाद वो ज़्यादा बीमार हो गई। हमने बहुत प्रयत्न करे, ठीक करने के लिए नहीं हुआ। गणाया, पूछा है किसी से, उसने कहा गया यहाँ पर ये जो है मज़ार मांग रहा। बहुत हमने इसको अवॉइड करने की कोशिश की। ये योग नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हिंदुओं के घर हैं, जिनके अंदर मज़ारें बनाई गई हैं। इन मज़ारों पर रोजाना इबादतें हो रही थीं और जब ये हिंदू संगठनों को पता लगा तो हंगामा हो गया। हंगामा इस बात पर हुआ कि आखिर हिंदू परिवारों के घरों में इतनी तादाद में मज़ारें कैसे बनाई गई। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या इन परिवारों ने सहमति से मज़ारें बनाई? जब ये सवाल अपने घरों में मज़ार बनाने वाले लोगों से पूछा गया तो उन्होंने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। ये ऐसा था कि जब हमने यहाँ पर वो लिया था, ज़मीन लिया था, उस वक्त हमारी लड़की के ऊपर इसका कुछ प्रभाव हो गया था और उसके बाद वो ज़्यादा बीमार हो गई। हमने बहुत प्रयत्न करे, ठीक करने के लिए नहीं हुआ। गणाया, पूछा है किसी से, उसने कहा गया यहाँ पर ये जो है मज़ार मांग रहा। बहुत हमने इसको अवॉइड करने की कोशिश की। किसके द्वारा कहा गया? हाँ, किसके द्वारा कहा गया मजार निर्माण करो यहाँ पे? किसी वो जो बाकी लोग होते हैं जो जनरल पूछने वाले, इनसे पूछा था। उन्होंने कहा ये तो मज़ार मांग रहा। तो हमने इसको काफ़ी अवॉइड करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे धर्म में तो है नहीं। हमने कोशिश की कि इसको ना बनाया जाए, लेकिन आखिर जो हमारी लड़की ज़्यादा सीरियस हो गई और तो हमें मजबूरी में बनानी पड़ी। अब हिंदुओं के घरों में मज़ारें बनने की खबर जब हिंदू संगठनों को मिली तो ऋषिकेश में खूब हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने पूरे इलाके का सर्वे कर पाया कि यहाँ करीब 70 से ज्यादा घरों में मज़ारें बनाई गई थीं, जिसके बाद ऋषिकेश के हिंदू संगठनों ने सहमति के साथ 14 मज़ारों को ध्वस्त कर दिया है। हमने यहाँ पर आंकड़ा देखा है, जो सर्वे किया है, लगभग ऋषिकेश के क्षेत्र में जो ये जो भट्टो वाला क्षेत्र में जो खड़े हैं इस समय, यहाँ पर लगभग अभी हमको 70-80 मज़ारों का जो आंकड़ा पता चला है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में 250 से ऊपर मज़ारें हैं, जिसमें से पिछले 1-1.5 हफ्ते में, पिछले 27 अगस्त से हमने ये अभियान चलाया है। 27 अगस्त से लगभग 14 मज़ारें आज की डेट में ध्वस्त हो चुकी हैं। और इसमें एक चीज और स्पेशल है कि यहाँ पर किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो भी हम लोग किसी के पास भी जा रहे हैं जिन्होंने मज़ार बनाई है, उनसे हम प्रेम पूर्वक ये पूछ रहे हैं कि आप हिंदू हैं तो आप देवी देवताओं पे आस्था रखिए, आप इसमें कैसे आए। उन्होंने जब बताया कि इस तरह से आए तो हमने उनको एक चीज बहुत स्पष्ट करके बताई कि देखिए ये आपके साथ एक षड्यंत्र किया गया है, ये भूमि आपकी इतनी कीमती है, आप इस भूमि पर इस तरह का क्यों कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने हमें सहमति दी, और हमने केवल सहमति ओरल नहीं ली, वर्बल नहीं ली, उसके साथ में हमने उनको फॉर्म दिया और फॉर्म को पूरा भरने के साथ ही ये सारी की सारी चीजें हुई हैं और पूरी लिखित सहमति के बाद ये सारी कार्रवाई हो रही है। और इसमें हम लोग किसी भी तरह का हम इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि इस्लाम में कहीं पर भी, इस्लाम में भी देखें तो कुरान या हदीस में या इस्लामिक पद्धति में कहीं पर भी मज़ार बना करके उस पर माथा टेकने का कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है, क्योंकि इस्लाम स्वयं कहता है कि केवल सजदा हो सकता है केवल एक अल्लाह को, उसके अलावा सजदा कहीं नहीं हो सकता। ऋषिकेश में ये मज़ारें भट्टोवाला और गुमानीवाला इलाके में हिंदू परिवारों के घरों के अंदर बनाई गई हैं। वहीं मज़ार बनाने वाले स्थानीय लोगों ने कहा कि जब भी कभी उन पर संकट आया या परेशानी आई तो वह पीर बाबा के दरबार पर गए और उन्हें पीर बाबा ने अपने घरों में मज़ार बनाने की राय दी, जिसके बाद उन्होंने अपने घरों में मज़ार बना दी। मैं इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के तीर्थ नगरी ऋषिकेश के श्यामपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर की काफी मात्रा में मज़ारें यहाँ पर बनाई गई हैं, जिसका कि हिंदू संगठन काफी विरोध कर रहे हैं और 14 मज़ारें यहाँ पर ध्वस्त भी की गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर शर्मा जी मौजूद हैं। आज जानते हैं क्या कारण है इन मज़ारों का बनने का यहाँ पर। शर्मा जी, स्वागत है आपका तुरंत पर। जी, क्या कारण है इसका? देखिए, ये देवों की भूमि है और यहाँ पे देवी देवताओं की आराधना करने वाले ये लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया गया और लोगों के जब दुख और संकट आए तो उनको ये बोला गया कि आपका जो दुख और संकट है ये किसी पीर के कारण है, आप अगर उस पीर को अपनी जगह में घर पे स्थान दे देते हैं तो वो आपके संकट दूर हो जाएंगे। और ये जो सिलसिला चला, एक तरीके से जैसे एक बड़ी कंपनी किसी को एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर आगे रिटेलर बनाता है और वो फिर रिटेलर आगे ग्राहकों को माल बेचता है, एंड यूजर्स को माल बेचता है, कंज्यूमर्स को। ऐसे ही ये मज़ारों का एक सिस्टम चला और मज़ारों के जो इस सिस्टम को चलाने वाले, उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर दिया किसी को जगह जगह पे, और उनको ये कहा गया कि अब आगे आप इसको आगे
नई नई मज़ारें बनवाएंगे आप। और इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है, ये तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। क्योंकि अब जब हम वक्फ बोर्ड की बात सुनते हैं तो वक्फ बोर्ड का एक बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां पर भी इस्लामिक संपत्ति होती है वक्फ बोर्ड उसका संरक्षण करता है। और अगर कहीं पर कोई भी मज़ार दिखती है तो सीधा सीधा मतलब ये होता है मज़ार दिखने का कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन सकती है। क्योंकि हिंदुओं में कब्र बनाने का कोई प्राविधान नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में दाह संस्कार होता है। अब इसी तरीके से अगर कल को कोई सर्वे होता है और अगर ये देखा जाए कि हाँ ये मज़ारें यहां पर हैं, तो वक्फ बोर्ड उस संपत्ति को अपना संपत्ति दावा कर सकता है। वो दावा कर सकता है कि ये मेरी संपत्ति है। अब ऐसे में जो इस्लामिक प्राविधान है, इस्लाम में भी एक बात बोली गई है कि सजदा केवल एक अल्लाह को होता है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं होता। तो कुरान में, हदीस में कहीं पर भी इस तरह से मज़ार बना करके उसमें सजदा करने का कोई भी कहीं प्राविधान नहीं है। इवन कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में या और अन्य ग्रंथों में कहीं पर भी मज़ार बना करके उसकी पूजा आराधना करने का कोई जिक्र नहीं है। कब्र किसी की एक बार बनती है और अगर एक बार कब्र बनी तो उसकी दूसरी कब्र नहीं बन सकती। तो यहां पर क्या है, जब किसी इस्लामिक गुरु की, जिसने इस्लाम को बहुत विस्तार किया हो, इस्लाम का बहुत प्रचार प्रसार किया हो, यदि उसकी कोई कब्र बनती है तो उनको, इस्लामिक गुरुओं को एक तरीके से पीर का एक दर्जा दिया जाता है। और पीर को जब कब्र बनता है तो उसकी कब्र की कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे लगातार हिंदुओं में प्रचलन चलता आ रहा है, जो अभी जारी है, कि उनकी एक डुप्लीकेट कब्र बनाई जा रही है और एक मज़ार रूपी एक ढांचा बना करके उसमें लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप इसमें चादर चढ़ाइए तो आपको आपके दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये भोले भाले लोगों को एक तरीके से बहकाने और फुसलाने का एक पूरा षड्यंत्र जाल है। और हम इसमें इस्लाम का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम के आड़ में जो एक जमीनों पे इस तरह के जो ढांचे बनवाने का जो प्रचलन चल रहा है, हम इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं और ये हिंदू समाज के लिए बिल्कुल घातक है। ये बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको लगा एक साजिश है बहुत बड़ी? बिल्कुल बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अगर कभी वक्फ बोर्ड यहाँ पर अपने जमीनों पे दावा ठोकता है और बोलता है ये मज़ारें हमारी हैं और हम इस्लामिक जो संपत्ति है उसके संरक्षण हम करेंगे, तो उस समय पे जिसकी संपत्ति होगी उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये इनकी संपत्ति नहीं है। और ये बताना पड़ेगा कि आखिर जब वो हिंदू है तो आखिर उसने मजार बनाई क्यों। क्योंकि हिंदू प्रथा में कहीं पर भी मजार और कब्र बनाने का कोई प्राविधान नहीं है। तो कितनी मज़ारें अभी तक यहाँ पर मिल चुकी हैं, कितनी ध्वस्त हो चुकी हैं? देखिए, हम लोगों ने जो यहाँ पर अभी सर्वे किया है, लगभग 200 से 200 के आसपास हमारा जो आंकड़ा है, आंकड़ा ऊपर जा सकता है। और अभी तक 14 मज़ारें कुल पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो टूटी हैं, जो ध्वस्त हुई हैं, जो कि एक सांकेतिक मज़ारें थी, कोई ओरिजिनल कब्र नहीं थी, वो सांकेतिक मज़ारें थी। और जिनके साथ भी हमने चर्चा करी, उनको हमने जब समझाया, उनसे बातचीत करी और प्रेम पूर्वक बातचीत करने के बाद जब उन्होंने ये माना कि हाँ हम हिंदू हैं और किसी कालखंड में हमसे भूल हुई, तो उसके बाद ये सारे मज़ारों का उन्होंने सहमति से, स्वीकृति से, एक तरीके का, ये आप देख सकते हो, ये एक फॉर्म है जो हम प्रॉपरली फिलअप करवाते हैं और ये फॉर्म फिल कराने के बाद फिर जाकर के आगे की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है पूर्ण सहमति के साथ। तो यहाँ पर शर्मा जी का कहना है कि एक बड़ी साजिश के तौर पर यहाँ पर मज़ारों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका वो पुरजोर विरोध कर रहे हैं और लगातार तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कृष्णगंज, ऋषिकेश, उत्तराखंड तक।